सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक वर्ष आप लोगों के सन्मुख आने के लिए मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब के जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का, एक बढ़ोतरी का और एक आत्मिक उन्नति का कारण बन रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आप लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ें, परमेश्वर के मार्गों पर चलें, जिससे परमेश्वर आप लोगों से प्रसन्न होता है। क्योंकि जब हम उसके वचनों पर चलते हैं और उसके मार्ग, जो वो मार्ग उसने बताए हैं, उन मार्गों पर जब हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक बच्चा जब माता पिता के कहने को मानता है और जब उसकी सारी बातों को मानता है और अपने जैसा उसके माता पिता कहते हैं वैसा ही वो काम करता है और उनकी बातों पर चलता है, तो उसके माता पिता उससे खुश होते हैं। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें ताकि हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, किस तरीके से हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। परमेश्वर का अद्भुत काम हम सबके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सब को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। जितने लोगों ने प्रार्थना विषय दिए हैं खुदा, उन सब प्रार्थना विषयों को आपके सन्मुख लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जब ये वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना विषय पर आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, हर एक बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा का आदि और अंत आप होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन से आप बढ़े, हम घटे। जो भी काम करें परमेश्वर, उससे तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आराधना करें उस परमेश्वर की, फिर हम वचन की ओर चलते हैं। पहले हम पिता की आराधना करें। आप लोग हाथों को जोड़कर, हाथों को फैलाकर उस परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि हम उसे कुछ नहीं दे सकते केवल धन्यवाद बलि के अलावा। और हम जब उसको धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु,
तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, इससे करूँगा मैं ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना, करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। तेरी आत्मा की उपस्थिति यहाँ होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हैं खुदा। धन्यवाद करती हूँ, तेरी आत्मा हमारे संग साथ रहती है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में खुदा आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ बनी रहती है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें अब तक लेकर चलाया, अपनी आँखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन खुदा आपने आशीषों सफलताओं से भरा हुआ दिया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज जो भी वचन बोया जाए खुदा तेरी आत्मा के द्वारा हो खुदा। मुख मेरा हो परंतु पिता तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए नीति वचन 6 का 16 से जब हम पढ़ते हैं 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने की वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर को इन 6 नहीं वरन 7 बातों से घृणा करता है परमेश्वर। जो लोग इन बातों के खिलाफ रहते हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं, उससे परमेश्वर घृणा करता है। पहला, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर हमारे जीवन में किसी बात का घमंड हो तो केवल परमेश्वर का, हमारी किसी वस्तु का नहीं। जो हम अपनी सफलताओं का श्रेय जब हम अपने आप को देते हैं, अपने हर एक कामों का श्रेय हम अपने ऊपर रखते हैं कि ये हमने अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ से किया। वो कहता है जो अपने पर घमंड करता है, जो सोचता है कि मैंने जीवन में जो भी काम करा, जैसा भी चला, मैं जो भी मैंने इस संसार में कमाया, वो सब मैंने अपने बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य से कमाया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इससे घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि परमेश्वर की हर एक बातों में हम परमेश्वर को महिमा दें। यदि हमारे जीवन में घमंड हो तो केवल हमारे ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर घमंड हो, क्योंकि जो भी हमारे पास इस संसार में है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है।
हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दिया ताकि हम उस कार्य को कर सके। इसीलिए केवल परमेश्वर की बड़ाई हो। किसी भी काम में यदि हमारी कोई काम पूरा होता है, यदि हम किसी में सफलता पाते हैं, तो उस सफलता का हमेशा श्रेय केवल परमेश्वर को मिले, क्योंकि उसने हमें इस काबिल बनाया। आज बहुत से लोग हैं जो लाचारी में हैं, वो इन कामों को नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें लाचार नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया, निरोगी काया दी, ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें। इसीलिए हर एक बातों में, उठते बैठते चलते फिरते, हमारे जीवन में जो भी काम होता है, केवल उसमें परमेश्वर की घमंड हो। केवल हम परमेश्वर पर घमंड करें और उसकी महिमा करें और उसको धन्यवाद बलि चढ़ाएं। जो अपने पर घमंड करता है उससे यहोवा घृणा करता है। और दूसरा कहता है आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। जब हम किसी से बात बात में झूठ बोलते हैं, हम किसी की निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम घिनौने घिनौने काम करते हैं, बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, हर एक बातों में बुराई करने के लिए जब हम दौड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन हर एक बातों से घृणा करता हूं। जो अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकता, जो दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, जो घमंड करता है अपने ऊपर, और जो निर्दोष का लहू बहाता है, और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, व्यर्थ की बातें। किसी के लिए जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं, जब किसी के लिए हम व्यर्थ की बातें गढ़ने शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी के लिए हम गलत सोचते हैं, किसी के लिए हमारे मन में गलत विचार आते हैं, जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए गलत गलत बातों का उपयोग करते हैं, और भाइयों के बीच में झगड़ा, जो एक दूसरे के बीच में झगड़ा डालते हैं, अनर्थकारी बातों को सोचते हैं, और बुराई के लिए जिनके पैर वेग से भागते हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम कैसे किसी को नीचा दिखाएं, हम किसी के लिए कैसे बुराई करें। परमेश्वर बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है, वरन जब हम किसी के लिए भलाई के लिए काम करते हैं। जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें अपने भाइयों को 7 बार माफ़ करना है यदि वो गलती करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि 7 नहीं परंतु 70 गुना हमें उसे क्षमा करना है। हमें क्षमा करने वाला बनना है। यदि हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो हम कैसे उपेक्षा करते हैं कि वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो हमने तो ना जाने कितने पाप किए, हमने तो जाने कितनी गलतियां की, जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, तो यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। पहले हमें क्षमा करने वाला बनना है। हमें किसी के लिए बुराई नहीं करनी, हमें अपने बुराई के लिए अपने पैरों को नहीं दौड़ाना, ना ही भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना है, ना ही किसी का लहू बहाना है। हमें किसी के लिए गलत गलत योजनाएं नहीं बनानी, किसी को नीचा करने के लिए गलत गलत बातें नहीं करनी, वरन हमें हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हमें यदि कोई गिरता है तो उसे संभालने के लिए उसे आगे बढ़ना है। किसी को देखकर उसकी निंदा नहीं, परंतु उसको कैसे हम बल से खड़ा कर सकते हैं, कैसे हमें उसे दोबारा सामर्थ्य से खड़ा कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम पड़ोसी से अपने समान तभी प्रेम रखेंगे जब हम उससे प्यार करेंगे, जब हम उसकी गलतियों को नहीं देखेंगे, परंतु हम क्षमा करने वाले बनेंगे। जब हम क्षमा करने वाले बनते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है, क्योंकि हम उसका वचन कहता है उसने तुम्हारे गहरे काले रंग के पापों को अपने लहू के द्वारा श्वेत कर दिया। जब उसने उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया, तो उसने हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया। उसने हमारी सारी बीमारियों को, कष्टों को, कलेशों को, दुखों को उस क्रूस पर ले लिया। उसने हमारे सारे रोगों को उस क्रूस पर ले लिया। उसने उस क्रूस पर अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी।
उसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, ताकि आप और मैं अच्छा और अनंत जीवन पा सके। जिस अनंत जीवन से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, जब हम उससे दूर हुए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ताकि उसके लहू के द्वारा जो दूरियां हमारी और परमेश्वर की हो गई थी, वो फिर से हम उसके नज़दीक आ जाए। फिर से उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाए। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 कहता है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करता है, वो उस अनंत जीवन को पाता है। और जब हम किसी को क्षमा करने वाले बन जाते हैं, हम किसी पर दोष लगाने वाले नहीं बनते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी का ठट्ठा मजाक नहीं उड़ाते, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और ना हमारे अंदर अपने को लेके घमंड है कि हम किसी जो भी चीज़ करते हैं वो हमारी सामर्थ्य से है, वरन हम परमेश्वर के सामर्थ्य से काम करते हैं। जब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जब हम हर एक काम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनता है, तो परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देता है। हमारे लिए जो भी संसार में जब हम जीते हैं, हमारे लिए जो भी ज़रूरत है हमारे रहने के लिए, वो परमेश्वर हमें उपलब्ध कराता है। हम नहीं जानते बाहर की परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं, परंतु जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अकाल की स्थिति में भी तृप्त रखता है। जिस प्रकार उसने इसहाक को, जब देश में अकाल पड़ा, तो उस अकाल की स्थिति में भी इसहाक ने जब उस बंजर खेती को जोता और बोया, तो उसमें 100 गुना फल को पाया। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, जब उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उस पर घमंड करते हैं, हम लोगों को क्षमा करने वाले बनते हैं, हम लोगों से प्रेम करने वाले बनते हैं, हम किसी की निंदा चुगली नहीं करते, परंतु यदि कोई आत्मा में गिर गया है तो हम उसे खड़े करने वाले बनते हैं, वचन के द्वारा उसे सामर्थ से खड़ा करने वाले बनते हैं। तब परमेश्वर हमसे खुश होता है और परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। चाहे बाहर कैसी भी अकाल की परिस्थिति हो, क्या कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर हमें अकाल में भी तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे संग साथ रहने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 में कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। जो परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं, और उसके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। जो भी उसको इस संसार में जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो परमेश्वर उसे समय समय पर प्रदान करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन को केवल सुनने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम मानने वाले बन जाते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को प्रकट करता है। हमें एक शांति का और एक आनंद का जीवन देता है। इस संसार में भी हम शांति और आनंद से रहते हैं, और इस संसार को छोड़ने के बाद भी हमारा जीवन आनंद का होता है। इसीलिए हमारे जीवन में यदि कोई घमंड की चीज़ हो तो केवल वो परमेश्वर। उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको और मुझे चुना, पापों में पड़े हुए लोगों को चुना। जब हम पापी थे, जब हम रोगी थे, जब हम कंगाल थे, तो उस समय परमेश्वर की दया दृष्टि आपके और मेरे जीवन में हुई। परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया है। इससे ज़्यादा हमारी घमंड की कोई चीज़ नहीं कि यीशु मसीह ने हमको बुलाया। उसने हमारे नामों को अपनी हथेली पर खोदा है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया। हम खुदा का धन्यवाद करें। हम तो योग्य ना थे, परंतु परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी बनाने का अधिकार दिया। हमें घमंड इस बात क्या होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ना कि हमें अपने ऊपर घमंड होना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और केवल उसको स्मरण करके हर एक काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यहोवा को स्मरण करके हर एक काम को करते हैं तो हमारे हर एक काम सफल होते हैं। इसीलिए परमेश्वर को स्मरण करके अपने हर एक कामों को करो।
भीतर आते जाते उठते बैठते केवल परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि परमेश्वर ने आपको भोजन दिया तो उसके लिए उसका धन्यवाद करो। यदि परमेश्वर ने आपको अच्छे कपड़े दिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। और परमेश्वर ने आपको निरोगी काया, एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया, उसका धन्यवाद करो। हर एक बातों में केवल परमेश्वर की महिमा हो, वो बढ़े और हम घट जाएं। क्योंकि हमारा जीवन जहाँ हम खड़े हों, हमारे जीवन से हमारा कोई भी प्रशंसा का शब्द ना निकले, केवल परमेश्वर की दया का और परमेश्वर की महिमा का, कि उसने हमें चुना, हम उसके बेटा बेटी हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए घमंड की कोई बात नहीं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। ये वचन आपके जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण हो। ये वचन आपके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। हर एक बातों में केवल आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भी आपको मिला, जो भी आपने इस जीवन में पाया, उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। लेकिन पहले हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना है, परमेश्वर के कामों को देखना है। जब हम उसका समर्पण करेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होगा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में केवल घमंड के लिए यीशु मसीह का नाम हो पिता। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जाए खुदा। जहाँ भी जाएं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करें। हमारे जीवन से आप बढ़ जाए और हम घट जाएं खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सब के जीवन में तेरा अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचनों में बने रहें, तेरी आज्ञाओं को मानते रहें और व्यर्थ की बातों में ना मन लगाएं। केवल एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।